क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जंगल में रहने वाला कोई प्रेत इंसानों की बलि लेकर और ज्यादा ताकतवर बनता जाए तो एक दिन पूरा जंगल उसका शिकार बन सकता है। और अगर गलती से कोई इंसान उस प्रेत का हिस्सा बन जाए तो क्या वह कभी सामान्य जिंदगी में वापस लौट पाएगा। आज की कहानी आपको रात में अकेले जंगल जाने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर कर देगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद है तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सुंदरबन के उस गाँव में अब कोई भी आदमी रात होने के बाद घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। हर तरफ डर का माहौल था। लोग दरवाजे बंद करके बैठ जाते और दूर जंगल से आने वाली दहाड़ों को सुनकर कांप उठते। गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि जंगल में अब सिर्फ बाघ नहीं रहा, वहाँ कुछ और भी जाग चुका है। चंदू काका की मौत के बाद गांव वालों को यकीन हो गया था कि तांत्रिक जो बोल रहा था वह सच है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि असली खतरा अभी शुरू हुआ है। दूसरी तरफ अमित किसी तरह जंगल से बचकर शहर लौट आया था। उसके दोस्तों की मौत के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की, लेकिन वह किसी को सच नहीं बता पाया। कौन विश्वास करता कि जंगल में आधा इंसान और आधा बाघ जैसा कोई प्रेत घूम रहा है। अमित कई दिनों तक अपने कमरे में बंद रहा। रात होते ही उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगती। कभी ऐसा लगता कोई उसकी खिड़की के बाहर घूम रहा है, कभी कमरे में कच्चे मांस जैसी बदबू फैल जाती। एक रात अचानक उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पास धीरे धीरे सांस ले रहा हो। अमित डरते हुए उठा। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी उसने देखा कि उसकी दीवार पर किसी जानवर के पंजों के निशान बने हुए थे और उन निशानों से खून टपक रहा था। अमित घबराकर पीछे हट गया। तभी उसके शरीर में तेज दर्द शुरू हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हों। उसकी आंखें लाल होने लगी और हाथों के नाखून बड़े होकर पंजों जैसे दिखाई देने लगे। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन अगले ही पल सब सामान्य हो गया। सुबह जब अमित उठा तो उसके कपड़ों पर मिट्टी और खून लगा हुआ था। उसे कुछ याद नहीं था। तभी टीवी पर खबर चल रही थी कि शहर के बाहर जंगल के पास 2 लोगों की लाश मिली है, जिनके शरीर को किसी जंगली जानवर ने बुरी तरह नोच डाला। अमित के हाथ कांपने लगे। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि उस रात जंगल में बेगों ने उसे सिर्फ छोड़ा नहीं था, उसने अपना हिस्सा उसके अंदर छोड़ दिया था। उसी समय सुंदरबन गांव में एक और हादसा हो गया। गांव का एक लड़का शाम को नदी किनारे गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसका आधा शरीर जंगल में मिला। गांव वाले अब पूरी तरह टूट चुके थे। लोग तांत्रिक के पास पहुँचे। तुमने कहा था बलि के बाद गांव सुरक्षित हो जाएगा, गांव वाले चिल्लाए। तांत्रिक की आंखों में डर दिखाई देने लगा। कुछ गलत हो गया है, बेगो अब किसी के नियंत्रण में नहीं रहा। तभी एक बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने प्रेत को जगाया। तांत्रिक गुस्से में चिल्लाया, चुप रहो, अभी भी एक तरीका है। अगर बेगों को खत्म करना है तो उस इंसान को ढूंढना होगा जिसके अंदर उसका अंश गया है। उसी समय अमित को बार बार सुंदरबन के सपने आने लगे। हर सपने में वही लाल आंखें उसे जंगल की तरफ बुलाती। आखिर एक दिन अमित सब छोड़कर वापस सुंदरबन पहुंच गया। गांव में कदम रखते ही लोगों ने उसे पहचान लिया। ये वही लड़का है जो उस रात बच गया था। अमित सीधे तांत्रिक के पास पहुंचा। मेरे साथ क्या हो रहा है? तांत्रिक ने अमित की आंखों में देखा और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक अमित की आंखें लाल हो गईं। उसके मुंह से गुर्राने की आवाज निकलने लगी। तांत्रिक डरकर पीछे हट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, बेगो इसके अंदर जिंदा है। गांव वालों में अफरा तफरी मच गई। तभी बाहर जंगल से जोरदार दहाड़ सुनाई दी। पूरा गांव कांप उठा। तांत्रिक बोला, आज अमावस्या है, आज रात अगर इसे नहीं रोका गया तो बेगो पूरी तरह इसके शरीर पर कब्जा कर लेगा। रात होते ही गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हो गए। चारों तरफ मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। अमित को रस्सियों से बांधकर रखा गया था, क्योंकि उसका शरीर बार बार बदलने लगता। कभी उसका चेहरा इंसान जैसा दिखता, कभी आंखें लाल होकर बाघ जैसी हो जाती। अचानक मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप खुल गए और अंधेरे में वही डरावनी आकृति दिखाई दी। असली बेगो मंदिर के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। गांव वाले डरकर पीछे हट गए। बेगो धीरे धीरे अमित की तरफ बढ़ने लगा। तभी तांत्रिक ने हवन कुंड में आग तेज कर दी और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। बेगो गुस्से में दहाड़ा। पूरा मंदिर कांप उठा। अचानक अमित की रस्सियां टूट गईं। वह जमीन पर गिरकर दर्द से तड़पने लगा। उसके शरीर का आधा हिस्सा बाघ में बदल चुका था। गांव वाले चीखने लगे। तभी अमित ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, भाग जाओ यहाँ से। अगले ही पल बेगो उसकी तरफ झपटा। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। मंदिर टूटने लगा। आग चारों तरफ फैल गई। तांत्रिक लगातार मंत्र पढ़ता रहा। अचानक अमित ने बेगों को पकड़कर सीधे हवन कुंड की आग में धक्का दे दिया। एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। आग आसमान तक उठने लगी। गांव वाले आंखें बंद करके जमीन पर बैठ गए। कुछ देर बाद सब शांत हो गया।
जब लोगों ने आंखें खोली तो वहाँ ना बेगू था, ना मिर, सिर्फ राख बची थी। गांव वालों को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ महीनों बाद सुंदरबन में फिर से टूरिस्ट गायब होने लगे। लोग कहते हैं रात के समय जंगल में आज भी दो लाल आंखें दिखाई देती हैं, कभी इंसान की तरह, कभी बाघ की तरह, और जो भी उस आवाज का पीछा करता है वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी हो।